गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मॉर्निंग हो चुकी है, मेरे काम भी शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड बने रहिएगा, देखिएगा ब्लॉग। थोड़ा सा जो है जैसा है मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, होली से पहले का ब्लॉग है। तो आज बेटे का लास्ट है, आज एग्ज़ाम, तो उसका फिर बेटी के हो गए हैं ख़त्म और वो ऑफिस जाएंगे। फिर भी मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे था कि बहुत ज़्यादा काम था और होली बिल्कुल ही आ गई है। तो होली से एक दिन पहले 2 दिन पहले का ये है ब्लॉग। तो इस बार मैंने कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं की है। तो यहाँ पे जो ड्राइंग रूम है उसका मैं सोफ़ा कवर हटा रही हूँ। तो बस किचन में काम निपटा के आई हूँ, वहाँ से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि फिर बहुत देर भी हो जाती ब्लॉग में, फिर लग जाओ। तो मैं किचन में इतनी देर से सब्ज़ी साफ़ कर रही थी, किचन को साफ़, फिर सब्ज़ी बनाने के लिए रख आई थी। फिर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा तब तक ये कपड़े भिगो देते हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ लेंगे इन सबको और भिगो देते हैं। फिर मैं किचन में आ गई तो देखिएगा गोभी आलू की सब्ज़ी को मैंने यहाँ चौक दिया था, तो ये बन रही है। खाना भी बनाते जा रहे हैं, साथ साथ घर का काम भी करते जा रहे हैं। तो हस्बैंड तो लेके जाएं या खा के जाएं, लेकिन मैं बना दे रही हूँ, अभी वो उठे नहीं हैं। मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पे सब्जी बना दी, आटा लगा लूँगी फिर मैं, और फिर टेंशन नहीं रहती है ना कि हाँ काम करते जा रहे, खाना बना, साथ साथ दोनों काम हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे देखिएगा मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सो के उठी हूँ, लेकिन मैं सीधे काम। हेलो फ्रेंड, तो सारे कपड़े मैंने भिगो दिए हैं। बेड शीट थी, सोफे के कवर हैं और बच्चों के कपड़े और घर के कपड़े, टॉवल वगैरह सब भिगो दिए। अब मैं किचन में आ गई हूँ। दक्ष बेटे को मैंने तैयार कर दिया है, आटा भी लग गया है, गोभी हमारी बन चुकी है। अब आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मैं टिफ़िन बना रही हूँ बेटे के लिए। चलिए बनाते हैं। तो मैं काम के साथ साथ मैं किचन का भी काम करती जा रही हूँ। कपड़े भिगो के आई हूँ, इधर मैं सब्जी चौक के उधर पहुँच गई थी, उधर से काम करके इधर आ गई हूँ। फटाफट बेटे के लिए टिफ़िन लगाऊंगी, हस्बैंड के लिए लगाऊंगी, फिर मैं कपड़े धुलूँगी। और ये सोफे के कवर है, मैं हाथ से ही धुलूँगी क्योंकि मशीन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कपड़े बहुत हो गए हैं। तो मैंने हाथ, इधर मैं बैठ के हाथ से धुल रही थी, अंदर में मशीन चल रही थी। तो खुद ही धुलना, खुद ही डाल के आना, फिर खुद ही रखना, बहुत ज़्यादा हो गया था काम। तो बस बेटे को मैं नहीं छोड़ के आऊँगी, वो छोड़ के आएंगे, लेके मैं आऊँगी। और शाम को घर भी जाना है, उसकी भी फिर मुझे तैयारी करना है, पैकिंग करना है। तो यहाँ पे बेटे का टिफ़िन मैं पैक कर दे रही हूँ। और देखिए किचन मेरा कितना अभी फैला हुआ है, और किचन की भी मेरी अभी सफाई नहीं हुई है। तो किचन की अभी नहीं करते हैं, कुछ टाइम बाद मैं करूँगी क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बेटे का टिफ़िन लगा दिया मैंने, कहा रख के आओ, उसको दे के आओ टिफ़िन। तो उसका आज लास्ट है, तो उसके बाद स्कूल ऑफ हो जाएंगे, थोड़े दिन के लिए तो छुट्टी पड़ जाएगी। बेटी के लिए मैंने घी लगा के रोटियां बना दी हैं, तो उसको मैं दे दूँगी फ्री होके। अब मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए, बहुत सारे कपड़े हो गए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, देखिएगा कपड़े धुलने के लिए। तो बहुत सारे कपड़े, बच्चों की ड्रेस थी, कुछ गर्म कपड़े थे, कुछ सोफे के कवर थे, और मशीन में जो डालने वाले थे वो मैं मशीन में चल रहे हैं, तो वो मैं उधर अंदर धुलूँगी। ये मैंने यहीं पे भिगो दिया कि कोई अभी है नहीं मेरे अलावा, घर पर कोई है नहीं, मेहमान कोई हमारे यहाँ कोई आता जाता नहीं है, जैसे कि हाँ कोई आ जाएगा तो अभी कोई नहीं है। तो मैं फटाफट यहाँ पे कपड़े धुल ले रही हूँ, कन्याई में डालती जाऊँगी, पानी निकलता जाएगा, छत पे फैलाती जाऊँगी। अकेले कितना मुश्किल होता है कि हर एक छोटा बड़ा काम खुद करना। तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। फिर यहाँ पे जो है ना, फिर हमें डालो, फिर छत पे फैलाओ, फिर उठा के लाओ, तो टिफिन का भी देखिए, बच्चों का भी देखिए। कपड़े धुल गए थे, ऊपर फैलाई थी मैं छत पे, यहाँ सबको झाड़ दिया पूरा, सबको, सोफे को, बेड को, बेडशीट डाल देंगे यहाँ पे, पूरा ठीक कर देंगे। मुझे क्या लगता है ना, जैसे पर्दे हटाए हैं तो पर्दे बस धुल के लग ही जाए हैं, बेड शीट हटाई है तो बेड शीट पड़ ही जाए, थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है ना, अलग अलग सा। और ड्राइंग रूम का तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, ये लगता है बस तुरंत हैंड टू हैंड काम जल्दी फटाफट करो। पर्दे मैंने लगा दिए थे, बस धुले थे, फिर उसके बाद तुरंत ही लगा दिए थे। तो यहाँ पे देखिए पूरा रूम मैंने ठीक भी कर दिया है, सोफे के कवर भी डाल दिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा हमारा मंदिर का यहाँ पे है पूजा, वो मैंने सब वो भी साफ़ कर दिया है और सबको ठीक कर दूँगी। इतना काम फैल जाता है, जब पूरी थोड़े से अच्छे से साफ़ सफाई करो ना, तो फैलावा तो कई दिन में समेटता है।
तो वही अकेले कहाँ तक समेटे, तो मैं धीरे धीरे ही समेटती हूँ। और यहाँ पे पूरा हमने सोफा को कवर को पूरा झाड़ के और यहाँ पे डाल दिया है, वो मैंने धुल के डाल दिए थे। अब थोड़ी देर में जाऊंगी छत पे, क्योंकि कई चक्कर लग चुके हैं छत के मेरे, और बार बार मैं अभी चक्कर लगा रही हूँ। कई बार मुझे अब कपड़े भी लाना है। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, सुबह हल्का फुल्का नाश्ता किया था फ्रेंड। अब मुझे खाना भी खाना है। किचन मेरा ऐसे ही फैला, तो ड्राइंग रूम तो उससे तो मैं फ्री हो गई हूँ। फिर मैं देखी छत पे आ गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा इतने सारे कपड़े एक साथ कैसे ले जाऊँगी। तो चलिए बैक कमरे से दिखाती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ हवा भी चल रही है, और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी समय मैंने क्लिप लगा रखी थी। और कुछ कपड़े एक साथ ले जाने में बहुत हैवी हो रहा था, फिर मैं थोड़े थोड़े करके लेके गई थी। किचन भी मेरा भी फैला हुआ है थोड़ा। अभी मैं खाना अपने लिए बनाऊँगी, रोटी। तो यहाँ पे मैं सारी टॉवलों को, कपड़ों को, मैंने टॉवल आज सारी धुल डाली थी। टॉवल थे, कुछ कपड़े थे। और दक्षिण तो देखिए हमें ये ना जो क्लिप है वो मैं दे रखती जा रही हूँ पॉलीथीन में, धूप में ख़राब हो जाती है ना, तो इसीलिए मैं निकाल निकाल के, तो बच्चे छोटी छोटी हेल्प कर देते हैं, यही बहुत है। तो देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, कपड़ों को संभालना भी मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल भी संभल नहीं रहे। और एक हाथ से तो पकड़े ही नहीं जा रहे थे, हाथ पूरा भर चुका था। फिर समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैं एक बार इतने फिर रख के आई थी, फिर नीचे। अब मैं आ गई किचन में, देखिए अपने लिए रोटियां बना रही हूँ। रोटी बेटे को लेने चली गई थी, कपड़े उतारे, तो बहुत ज़्यादा काम। तो अब मैं गोभी आलू की सब्जी, दही, रोटी, मूंग की दाल, अब खाना खाऊंगी। और ये इतने सारे कपड़े, और भी बहुत ही ज़्यादा कपड़े, अंदर रूम देखिए बिल्कुल फैला हुआ है। तो इसको तो मैं अभी ही ठीक करूँ, क्योंकि शाम को मुझे घर भी जाना है। मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए मैं अब सारा काम ऑफ कैमरा में करूँगी। फ्रेंड ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।